Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do polycystic ovarian syndrome, ठीक है, PCOS, ठीक है। अब polycystic ovarian syndrome जो है ना, ये बेसिकली 10% ऑफ द वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल्स होती हैं ना, उनको बेसिकली अफेक्ट करता है, ठीक है। अब फीमेल जब आपके पास आएगी अस्पताल में, तो उसको ये 3 फीचर्स तो हर फीमेल्स में होंगे, ठीक है। पीसीओएस की फीमेल आएगी, उसमें ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। एक हिर्सुटिज्म होगा, मुंह पे उसके बाल होंगे, ठीक है। दूसरा, उसकी साइकिल जो है वो या तो एब्सेंट होगी या तो कम होगी, ओलिगोयूरिया या एमिनोरिया, ठीक है। और थर्ड जो है वो इनफर्टिलिटी के साथ कंप्लेन कर रही होगी, ठीक है, इनफर्टाइल होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा ना कि डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस के लिए तो आप जो है ना, देखो, डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ 2 आउट ऑफ 3 फीचर्स, ठीक है। 3 में से 2 फीचर्स होंगे तो आप कहोगे पीसीओएस है, ठीक है। एक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है। एक एंड्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और एक जो है वो ओवरीज में सिस्ट है, ठीक है। वो आपको कैसे कंफर्म हुआ है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हुआ है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। पीसीओएस आप कैसे कंफर्म करते हो? एक तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगी, ठीक है। दूसरा, ओवरी में सिस्ट होंगे, ठीक है। थर्ड, एंड्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं टेबल है, ठीक है, फीचर्स ऑफ पीसीओएस, ठीक है। और इसके अलावा उसकी ठीक है, एक तो आपको मैकेनिज्म होगा, मतलब किसकी वजह से आपका पीसीओएस हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशंस क्या आएंगी, ठीक है। देखो, नॉर्मली क्या होता है ना कि आपका जो पिट्यूटरी और एफएसएच रिलीज होता है, एफएसएच जो होता है वो आपका एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होता है, वो पीक पे आता है, ठीक है। एस्ट्रोजन की पीक की वजह से आपका एलएच सर्ज होता है, ठीक है। एलएच सर्ज होता है जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है। जब ओवुलेशन हो जाती है ना, तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो डाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये जो प्रोजेस्टेरोन हो गया और एस्ट्रोजन है ना, इनका लेवल जो है ना, ये ऐसे होता है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ज़्यादा हों, ठीक है। अब देखो, अब अगर किसी को पिट्यूटरी डिसफंक्शन है, ठीक है, उसको भी पीसीओएस हो सकता है, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा, पिट्यूटरी डिसफंक्शन में क्या है? पिट्यूटरी ओवर एक्टिव हो गया है। अब पिट्यूटरी ओवर एक्टिव होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका प्रोलैक्टिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली पिट्यूटरी का सिर्फ ये काम तो नहीं होता कि वो एलएच बनाए, ठीक है, या एफएसएच वगैरह बनाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके सीरम का एलएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और एक जो है प्रोलैक्टिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर एनोवुलेटरी साइकिल है, एनोवुलेटरी साइकिल की आपकी साइकिल हो ही नहीं रही, ठीक है। क्यों नहीं हो रही? उसमें बेसिकली क्या होता है, मैनिफेस्टेशन पेशेंट आपके पास किस तरह आता है? ओलिगोमेनोरिया के साथ आता है, या ओलिगोमेनोरिया पहले कम है, ठीक है, साइकिल, फिर इसके बाद जो है वो एमेनोरिया है, ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया। इसके अलावा ओवरीज में सिस्ट है, ठीक है, और इनफर्टाइल होगी फीमेल, ठीक है। फिर अगर एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा है, उसमें क्या होगा, हिर्सुटिज्म और एक्ने आएगी पेशेंट में, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से भी आपका पीसीओएस हो सकता है, जिसमें आपका हाइपरग्लाइसीमिया आ जाता है और इंक्रीज एस्ट्रोजन का लेवल आ जाता है, ठीक है। और वो लोग जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो, ठीक है, तो उनमें भी हमारे पास हो सकता है। और वो किस तरह मैनिफेस्ट करते हैं? हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया के साथ मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने पीसीओएस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है? देखो, सबसे पहले आपने, आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा ना, तो आपने डायरेक्टली आपने थायराइड का टेस्ट कर लेना है, क्योंकि पीसीओएस जो है ना, ये नहीं है कि आपका पीसीओएस जो है वो, मैंने आपको डिफरेंट कॉजेज़ बताई हैं ना। तो थायराइड की ज़्यादा होने की वजह से भी आपके जो है वो साइकिल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, पीसीओएस हो सकता है बनने को, ठीक है। तो आपने थायराइड का लेवल, इसके अलावा आपने एलएच और प्रोलैक्टिन का लेवल करवा लेना है, और एक आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब अल्ट्रासाउंड जो है, एक तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो जाएगा और एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है? देखो, वेट, देखो, सबसे पहले आपने पेशेंट को कहना है कि तुमने वेट कम करना है, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कैसे ठीक करेंगे? इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हम एंटी डायबिटिक ड्रग दे देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पैदा हुई थी ना, वो कम हो जाएगी, ग्लूकोज अपटेक ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप कौन सी ड्रग्स देते हो? मेटफॉर्मिन देते हो, थाइजोलिडीन डायोन देते हो, ठीक है। लेकिन थाइजोलिडीन डायोन जो है ना, प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा एनओवुलेटरी साइकिल है, ठीक है, मतलब साइकिल नहीं हो रही ना, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप प्रोजेस्टोजन दे दोगे, प्रोजेस्टोजन, ठीक है। अब हिर्सुटिज्म है,
मुंह पे फेस पे बाल निकल रहे हैं, तो उसमें आप या तो आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराओगे, ठीक है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में यही आपकी थ्रेडिंग आ जाती है, वैक्सिंग वगैरह आ जाती है। इसके अलावा आप लेज़र ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देते हो, ठीक है। इसके अलावा एक क्रीम मिलती है जिसको हम फ्लोरमेथीन क्रीम कहते हैं, ठीक है। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप एंटी एंड्रोजेनिक थेरेपी देते हो। अब एंटी एंड्रोजेनिक थेरेपी में एक एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, जिसमें आपका जो है स्पाइरोलेक्टोन, फ्लूटामाइड और क्रिप किप्रोटिरोन एसीटेट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जिसमें फेनिस्टेराइड आ जाता है, ठीक है, और सप्रेस ओवेरियन स्टेरॉइड प्रोडक्शन जिसमें आप एस्ट्रोजन दे देते हो, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द PCOS। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।